अस्सलाम वालेकुम। आज आप कॉन्सेप्ट क्लियर के चैनल पर है और इसका सेकंड लेक्चर है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम थर्म कहते हैं हीट को, इक्विलिब्रियम मीन्स कि दोनों चीज़ें क्या हो जाए, एक साइड पे दूसरे साइड पे इक्वल हो जाए। सही मीन्स कि ए बॉडी की जो हीट एनर्जी मिसाल के तौर पे 20 जूल है, तो बी एनर्जी क्या है 20 जूल है। अगर ये 20 जूल है, ये 20 जूल है, कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो इस वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर इसकी हीट एनर्जी हम 30 कर दें तो हीट फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी हो, थर्म मीन्स हीट होता है, अगर कोई सी भी दूसरी भी चीज़ आ जाए, इक्विलिब्रियम मीन्स दोनों चीज़ें वन साइड एंड सेकंड साइड इक्वल होगी। ओके, अच्छा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कहीं इसमें क्लियर नहीं हो पाते कॉन्सेप्ट के इसमें लिखा हुआ, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, फर्दर और भी सारी चीज़ें। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती है जो हीट की वजह से चेंज हो जाए। हीट क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी मैंने पीछे इस पर तफसीली बात की थी। चेंज ऑफ टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड हीट होता है, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से कोई किसी की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हो, सब्सटेंस की या केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हो, या कोई भी चीज़ उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, मीन्स क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर से किसी की प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, तो इसे कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मीन्स के थर्मल एक्सपेंशन भी इसी की एग्जांपल है। मीन्स कि किसी थर्मल एक्सपेंशन मीन्स के हीट की वजह से कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है। मीन्स कि इसके अंदर जो पहले बिफोर हीट हमने देखे कंसिडर की हुई, इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई हुई है बीच बिटवीन मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान। अब आप खुद देखिए, इसके अंदर जो अगर इसको हीट दी गई, मीन्स के चेंज इन टेम्परेचर, जब इसको हीट दी गई तो इसके अंदर क्या हो गई, वाइब्रेशन ज़्यादा हुई। वाइब्रेशन ज़्यादा हुई तो इसने अपने मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करना शुरू किया, दूर दूर जाना शुरू किया। इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो जब ये एनर्जी ज़्यादा हुई तो इसने एक्सपेंड करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये चीज़ एक्सपेंड हुई। और यहाँ पर हमने इसको देखा आफ्टर रिजल्ट। सही, तो मीन्स के किसी भी चीज़ को हीट करने से वो चीज़ एक्सपेंड हो रही है, तो ये भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। सही, थर्मल एक्सपेंशन वन डायमेंशन की बात कर लेते हैं, जो कोर्स का भी हिस्सा है। वन डायमेंशन मीन्स कि लीनियर एक्सपेंशन होती है। वन डायमेंशन एक्सपेंशन कैसे होती है कि हमारे पास दी हुई है ओरिजिनल लेंथ, हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ L1 और बिफोर हीट। आफ्टर हीट क्या हुआ कि जब ने हीट दी इसको, मीन्स के डेल्टा क्यू या डेल्टा टी भी कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। जब हीट हमने दी इसके, जैसे जो एटम के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो अट्रैक्शन फोर्स थी उसने क्या करा, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। सही, जो एक्सपेंड करना शुरू किया मीन्स के कोलाइड करे एक दूसरे से, वो एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड होने के बाद क्या हो गई, चेंज इन लेंथ हुई। ये चेंज हुई हमारी सही लेंथ। चेंज इन लेंथ होने से क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होने से हमारे पास क्या गई, L2 आ गई। सही, L2 आ गई। L2 बराबर होती है L1 एंड चेंज इन लेंथ, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सही, अब ये डिपेंड किस तरह करिए, चेंज इन लेंथ हो किस तरह की। पहली बात कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इनिशियल, इसकी मेटल की रॉड है या कोई भी रॉड है, इसकी अगर जितनी रॉड होगी, मेटल की रॉड की जितनी इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ही एटम होगी, उतनी ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन फोर्स होगी, उतनी ज़्यादा उसके अंदर एटम की जो एनर्जी जो बीच में कोलाइड करती है मॉलिक्यूल की, वो ज़्यादा करेगी। सही, और चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा उतनी तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होगी, उससे ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे। मतलब ये दो चीज़ें डिपेंड कर रही है। इसके डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, L1 एंड डेल्टा टी। और ये अल्फ़ा जो दिया हुआ गया है यहाँ पे, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर है। सही, और इसका यूनिट आ रहा है K-1 के मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर होता है और चेंज इन लेंथ का भी मीटर होता है, और ये K ऊपर जाके -1 हो गया। सही, ये यहाँ तक का था लीनियर एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को भी समझ ले। वॉल्यूम कहते हैं कि इसकी 3 डायमेंशन। वॉल्यूम कहते हैं ये क्यूबिक भी कहते हैं इसे, और इसे और भी कहते हैं, बॉक्स भी कहते हैं, बॉक्स भी इसी तरह नहीं। तो वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होती है कि लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है, इसकी ब्रेथ भी कहते हैं। ओके, अब चेंज इन टेम्परेचर करने से मैं इस पर शो तो नहीं कर रहा कि समझ में भी नहीं आएगा कि इसकी पहले साइज़ इतना था और ये मीन्स के चेंज हो गए इसकी लेंथ
एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ें इसकी चेंज हो गई, मतलब चेंज इन टेम्परेचर करने से इसकी जो पहले की शेप थी वो इससे एक्सपेंड कर गई। सही, एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, ये L1 थी मीन्स के L2 हो गई, इससे ये सारा चेंज हो गया, ये सारी इसकी है। लेकिन हम इस पर नहीं जा रहे, हम सीधी सी बात समझ रहे हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या हो जाता है कि एक्सपेंड हो जाती है चीज़, सीधी सीधी बात है। अच्छा, वो भी इसी तरह है कि पहले बॉक्स पे डिपेंड करेगी, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, और डायरेक्ट ही मेंशन करती है कि चेंज इनिशियल वॉल्यूम होगा और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और बीटा है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। बीटा क्या है, एक चीज़ इसमें रख लें, अल्फ़ा क्या है, लीनियर, मतलब 1 के लिए यूज़ हो रहा है, सही, 1 डायमेंशन के लिए। तो बीटा क्या है, 3 डायमेंशन के लिए यूज़ हो रहा है। अब जब तक 3 अल्फ़ा बराबर नहीं होंगे एक बीटा नहीं बन सकता। ये चीज़ हमने प्रूफ करी है डेरिवेशन में भी, इसे आप कवर कर लीजिएगा, इस पर कवर करने का नहीं। और दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम होने से मतलब ये नहीं है कि दोनों की बात एक ही है। वो 3 अल्फ़ा मिलके बनेंगे और ये बीटा है। इसका यूनिट सेम होने का मकसद ये है कि दोनों की जो वर्क हो रहा है वो दोनों का वर्क किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से। हीट की वजह से वर्क हो रहा है। हमने क्या करा है, फिज़िकल चीज़ों में चेंजिंग करी है, उसके वर्क में, उसके प्रोसेस में, उसके प्रोसीजर में चेंजिंग नहीं करी। वो हीट एक एक्सपेंशन को भी दे रहे थे और एक डायमेंशन को भी दे रहे थे, तो 3 डायमेंशन को भी वही हीट दे रहे हैं। अब बेसिकली वो चेंज किस में आई है, फिज़िकली आई है। अगर हम प्रोसीजर में चेंज करते हैं, वर्क में चेंज करते हैं, तो इसके यूनिट में चेंजिंग आती है, सही। जैसे यहाँ पे ये मैंने बताया 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अच्छा, इसके साथ लास्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमारे सिंध हुकूमत की मेहरबानी है जो हम ऐसी चीज़ें बढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता क्या है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप वो स्ट्रिप होती है जो क्या करती है, किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखे, बस भाई यही याद रखने की बात है इसमें। और इसकी डिवाइस पे तो आप अगर गौर व फिक्र करना चाहे कर सकते हैं। अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज़ अ डिवाइस यूज टू मेंटेन अ स्टेडी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि स्टडी करे, मुस्तकम रखे, मेंटेन रखे, बरकरार रखे, कि कोई भी चीज़ जैसे किसी टेम्परेचर के चेंज होने से या कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। मीन्स कि आयरन में भी यूज़ हो सकते हैं इसकी एप्लीकेशन, और दूसरी चीज़ों में भी यूज़ सकते हैं। कोई चीज़ को एक्सपेंड होने से, ख़राब होने से रोकने के लिए ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन रखे। ओके, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।